ठंडी दिसंबर की रात थी। समय था रात के 2 बजे। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स मध्यम जल रही थी और उनके नीचे कीड़े उड़ रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अमित 26 साल का लड़का कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट से घर लौट रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। बाइक की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। अचानक उसकी नजर बाईं ओर पड़ी। फुटपाथ पर कोई बैठा था। एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, पैरों में चांदी की पायल, लेकिन कोई आवाज नहीं। अमित थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर मन में सोचने लगा, इतनी रात को कोई औरत यहां अकेले क्या कर रही होगी। लेकिन वो थका हुआ था, इसलिए बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद उसका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। वो हल्का मुस्कुराया। कौन पगला होगा जो इतनी रात को कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी औरत की आवाज आई, घर छोड़ दो। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर पीछे मुड़ा। फुटपाथ पर कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। ये मेरा वहम है। मैं ओवर टाइम कर करके पागल हो गया हूं। उसने खुद को समझाया और बाइक तेज चला दी। बाइक चलते चलते अमित को अचानक लगा कि पीछे किसी का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठ गया हो। उसका गला सूख गया। हिम्मत करके उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी सांस अटक गई। वही औरत उसकी बाइक पर बैठी थी। सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, हवा में लटक रहे थे। अमित पसीने से तरबतर हो गया। ठंड में भी उसने बाइक और तेज कर दी। तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। किसी तरह अमित घर तक पहुंच गया।
गाड़ी लगभग गिराने जैसी हालत में खड़ी की और सीधा कमरे में भागा। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और हफ्ते हफ्ते जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने फोन जेब से निकाला। फोन पूरी तरह स्विच ऑफ था। मतलब रास्ते में जिस फोन से कॉल आया था वो तो बंद ही था। अमित पसीने से भीग चुका था। उसने फोन टेबल पर रख दिया। अचानक फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन चल उठी और स्क्रीन पर फोटो थी। वही औरत, काली आंखें, खून से सना चेहरा और फोटो के नीचे टेक्स्ट लिखा था, तू मुझे घर क्यों नहीं छोड़कर आया। अमित फोन जमीन पर गिरा बैठा। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। वो कांपते हुए दरार से झांका। बाहर कोई नहीं था। कमरे में अचानक पायल की आवाज गूंज उठी। अमित पलटा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, होठ सिले हुए थे, आंखों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, तूने मुझे रास्ते में अकेला क्यों छोड़ दिया? अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। अमित चीखते चीखते बेहोश हो गया। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर सिर्फ अमित का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर वही औरत की फोटो थी, लेकिन इस बार फोटो में अमित भी उसके साथ खड़ा था। सफेद सा चेहरा, खोखली आंखों के साथ। लोग कहते थे सालों पहले उसी सड़क पर एक दुल्हन हादसे में मर गई थी। कहते थे उसका कोई घर नहीं था और तब से वो हर उस शख्स को ढूंढती थी जो उसे देखकर नजरअंदाज करता था। और जब कोई उसे घर छोड़ने से मना कर देता, वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती थी। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी।
उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।